कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में जो भी उन्होंने कानून बनाया है, उस कानून ने देश की जनता की आय पे प्रहार किया है। जैसे कि नोटबंदी। केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करी है। और मैं आपको वही बता रहा हूँ, बस मुझे चाहिए। नोटबंदी हुई, देश की कमर टूट गई। बहुत सारे जिम्मेदार लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन मोदी जी ने करा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करी है और विपक्ष उनको बहका रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, उसमें उन्होंने कांग्रेस भी यही करना चाह रही थी। तो प्रश्न ये था मेरा। आपका जो प्रश्न है मैं बता दूं, जो बिल नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, इस बिल को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो ऐसा ही करना चाह रहे थे। तब हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी ने बोला कि ये भारत है, इसकी सभ्यता संस्कृति अलग है, यहाँ भाई भाई का कत्ल कर देता है अपनी 1 बीघा ज़मीन के लिए, इसलिए ये बिल यहाँ काम नहीं करेगा। उस समय विपक्ष का भी मान सम्मान था, तो उन्होंने ये बात आगे बढ़ाना छोड़ दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अब इसको लागू किया, और ये लागू करने की वजह कहाँ से उत्पन्न हुई? जब कोरोना जैसी महामारी में देश के नागरिकों को इन्होंने छोड़ दिया, उनके हालातों पर जब देखा गया होगा बॉर्डर पर कितनी भीड़ थी, कोई सहारा अगर देना चाह रहा है तो उसे कोरोना के नाम पर बंद कर दिया जा रहा है, आर्थिक मदद भी नहीं पहुँचाने दी जा रही थी। तो अब जो ये बिल, उसी समय प्लान आया कि भाई ये जनता की ताकत क्या है, उस ताकत पर ये बिल बना के हमला किया गया। आप देखिए प्राइवेटीकरण जो किया है रेलवे का, उससे तमाम कारपोरेट जगत पे जैसे ट्रांसपोर्ट है वो समाप्त हो गया 70%। ये बात देश के ट्रांसपोर्टरों को समझनी चाहिए। इस कृषि बिल ने तमाम देश के जो कोटा हैं, जो गरीबों को राशन देते हैं, इन कोटाओं का अंत होने का अब समय आ गया है ये बिल आने से। हम इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम भंडारण नहीं चाहते। भंडारण होगा अगर तो देश का गरीब भूख से मर जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। तो हम भंडारण के खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ हैं कि हमारी जमीन के हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहते, ठीक है। इसलिए आज किसान सड़कों पर है। किसान चाहता है एमएसपी तय करी जाए, न्यूनतम समर्थन बिल तय किया जाए। आज जो मंडियों में न्यूनतम समर्थन बिल तय कर दिया जाता है रेट, उससे 1950 तय कर दिया और 800 और 900 रुपए में किसान से अनाज खरीदा जाता है। ये शोषण हो रहा है किसान का, और लगातार हो रहा है। इसके खिलाफ हम भारत के नागरिक और भारत के किसान आज सड़कों पर हैं। अब सरकार गुमराह कर रही है, पंचायत लगाकर गुमराह करनी चाहती है। नोटबंदी से जो कमर टूटी और जिससे देश इन्होंने कोरोना वाली महामारी में ये देखा कि किसान आज देश को संभाले हुए है, इसलिए अब किसान को कमज़ोर करके देश को बेबस करने वाली व्यवस्था बनाई गई है। निजीकरण से देश को कमज़ोर कर दिया। LIC वो डिपार्टमेंट है जिस LIC ने तमाम, चाहे रेलवे हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को तमाम बार ने अपनी तरफ से फाइनेंस किया है। ऐसे सारे उद्योग इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। इस पर ध्यान दें।